Assalamualaikum boys, welcome to Peshawar Model School for online Geo class of class 5 for session 2021 to 2022. So this is your Geo class time. Take your pencil in hands and open your book. This is the class 5 Geo book you can see on your screen. So first of all, before starting the बुक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब है? आपने 4 में जियो की क्लास ली हुई है, आपको पता है, इसके लिए आप जियो के सेपरेट रूम में जाते हैं, वहाँ पर आप वीडियोस भी देखते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं। सेम इज़ द केस इन क्लास 5, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी. So geography is basically two words, geo and graphy. Geo means earth and graphy means study. Geography is the scientific study of physical and political features of the earth. इस डेफिनेशन में अगर आप फर्स्ट 2 लाइन्स को देखिए, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, इट मीन्स जियोग्राफी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ अर्थ. अब अर्थ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अर्थ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपने किस किस चीज़ को स्टडी करना है? तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको बता रहे हैं यू हैव टू स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स. साइंटिफिक मीन्स ऐसी स्टडी जिसको आप ऑर्डर, ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, उसे साइंटिफिक कहते हैं. स्टडी ऑफ फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. सो व्हाट इज़ फिजिकल एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल फीचर यू विल सी इन द नेक्स्ट slide, and this is basically the picture of globe you can see on your screen. Globe means earth. Okay, now first of all you have to understand physical features. Physical feature give us knowledge about division of earth, deserts, forests, rivers, mountains, oceans, etc. It means physical feature हमें knowledge देता है उन चीज़ों के बारे में जो हमें नज़र आते हैं. For example, you can see the deserts, you can see the forest, you can see the rivers, you can see the mountains, you can see the oceans. So these are the feature which you can see with your eyes. Now what is political features? Political features tell us in detail about various countries, population, languages, cultures, etc. पॉलिटिकल फीचर्स वो फीचर्स हैं जो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है विच यू कांट सी बट यू कैन ऑब्जर्व. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में एंड कल्चर के बारे में. पॉलिटिकल फीचर जिसको आप देख नहीं सकते बल्कि ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दीज आर द 2 फीचर्स ऑफ द अर्थ. द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल विच यू कैन सी एंड पॉलिटिकल फीचर विच यू कांट सी बट यू कैन ऑब्जर्व. सो दिस इज़ द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ द जियोग्राफी. Okay, what you will study in the next introduction of world map. So the first topic of your geo book is the introduction of world map. जियो की बुक में सबसे पहले जब आपने पढ़ना है उसमें वर्ल्ड मैप पढ़ना है, और मैप में भी तो बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले आपने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को समझना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंट्स. सो व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट्स वन ऑफ द 7 मेन लैंड मासेस on earth surface is called continents. continents वो हैं ज़मीन पर जितना अर्थ है उसमें 7 बड़े बड़े एरिया जो हैं उसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. जैसे आपके घर में कॉलोनी है, स्ट्रीट है, उसके बाद शहर है, शहर के बाद सिटी है, सिटी के बाद कंट्री है, और जब बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ होती हैं तो वो एक कॉन्टिनेंट बनाती हैं. तो इट मीन्स देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ. Now what is oceans? A large body of salty water that surrounds the continent. It means जैसे मैंने आपको कॉन्टिनेंट के एग्जांपल दी, जैसे कॉलोनी, स्ट्रीट से कॉलोनी, कॉलोनी से टाउन, फिर टाउन से सिटी, सिटी से कंट्रीज़, कंट्रीज से कॉन्टिनेंट्स. इसी तरह जैसे नहरें होती हैं, लेक होती हैं, रिवर्स होती हैं, दरिया होता है, सी होते हैं, और बहुत सारी सी से मिलके जो बनता है उसे ओशंस कहते हैं. बहुत सारे दरिया मिलके समंदर बनाते हैं. इसी तरह बहुत सारे समंदर मिलके क्या बनाते हैं? ओशंस बनाते हैं. और इसका पानी कैसा होता है? द वाटर ऑफ ओशंस आर साल्टी. ये नमकीन होता है. और ये याद रखिए कि ओशन कभी भी किसी कंट्री के अंदर या किसी शहर के अंदर, जैसे कराची में एक समंदर है, समंदर वो कराची की सिटी के अंदर है, लेकिन ओशंस इतने बड़े होते हैं जो किसी कंट्री के अंदर या किसी सिटी के अंदर नहीं होते, बल्कि सिटीज़ और कंट्रीज़ के बाहर फ़्लो करते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एरिया होती हैं जो कंट्री के अंदर मुनासिब या पॉसिबल नहीं होता. इट मीन्स इट सराउंड्स आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज़.
So this is basically the definition of continent and ocean. So first of all, you have to see what are the 7 continents. As I told you, there are 7 continents on Earth. The 7 continents from largest to smallest. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिस एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, इस लिहाज से इन कॉन्टिनेंट्स में भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हैं. अगर हम लार्जेस्ट स्टार्ट करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग द 7 कॉन्टिनेंट. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. द सेकेंड वन इज़ अफ्रीका. द थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका. The fourth one is South America. The fifth one is Antarctica. The sixth one is Europe, and the seventh one is Australia. These are the 7 continents on Earth. आपने continents के बारे में सुना भी होगा, अब आप इसको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया है, and the smallest among the continents is Australia. Okay, now you can see द मैप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. अगर आप कॉन्टिनेंट्स के कलर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा कलर एरिया जो है वो एशिया ने घेरा हुआ है. यू कैन सी द ऑरेंज टाइप कलर ऑफ एशिया विच इज़ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग द ऑल कॉन्टिनेंट, और सबसे छोटा यूरोप है. यू कैन सी ऑन द मैप. अब आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा मैप के ज़रिए. अगर आप देखें, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, इसकी डिफरेंस को देखें, और अगर आप स्मॉलेस्ट को देखें तो कह रहे हैं कि यूरोप सबसे स्मॉलेस्ट है. इस मैप से आपको पता चल जाएगा, इस एरिया से ये कितना छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैप में इसी तरह लगता है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं. ये जो सबसे स्मॉलेस्ट भी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अमंग अदर कॉन्टिनेंट इट इज़ द स्मॉलेस्ट. द लार्जेस्ट इज़ एशिया. सो दीज आर बेसिकली द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ: Asia, Africa, South America, North America, Australia, and Europe. Okay, now what is next? Largest to smallest by land area. As I told you, the largest is Asia and the smallest is Australia. अच्छा, आपको कैसा पता लगेगा कि ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है? उसमें पिक्चर्स में मैंने आपको बता दिया मैप में, लेकिन यहाँ पर इसका रेशियो बताया हुआ है परसेंटेज में. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सी द नंबर 1, दैट इज़ 29.32% ऑफ अर्थ लैंड मास. इफ़ यू कंपेयर द फर्स्ट वन विद द सेकेंड वन इज़ 20.32% ऑफ अर्थ लैंड मास. इट मीन्स देयर आर डिफरेंस ऑफ 9%. जहाँ पर 29 है, फिर 20 है. देन इफ़ यू कंपेयर द सेकेंड और थर्ड वन, 20 और 16 उससे छोटा. फिर कंपेयर द थर्ड वन विद द फोर्थ वन, दैट इज़ 16 to 11. फिर अंटार्कटिका, फिर फिफ्थ वन, देन सिक्स वन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. Okay, if you compare the Asia with Australia, you can see the big difference between Asia and Australia. The difference is 29.32 and the Australia has the 6.03% of Earth land mass. कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है. कुछ 26% का आ रहा है, 23% का डिफरेंस आ रहा है. इफ़ यू कंपेयर तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है. इस रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है कॉन्टिनेंट्स के आपस में. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. द लार्जेस्ट इज़ एशिया एंड द स्मॉलेस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड द continent. Our next is ocean. So there are basically 5 ocean on earth. List of oceans. Here is a list of all 5 oceans according to size. The first one is Pacific Ocean, the second was Atlantic, the third was Indian, the fourth one is Southern, and the fifth one is Arctic Ocean. You can see on your sheet the following 5 oceans. और यहाँ पर अगर आप देखिए, द लार्जेस्ट वन इज़ पैसिफिक ओशन एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ आर्टिक ओशंस. अब मैंने आपको बताया कि ओशन भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती, ये भी बहुत सारे समंदरों से मिलकर बना होता है. अगर आर्कटिक ओशन एंड पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन ओशंस के आपस में, एक दूसरे के आपस में ये सबसे छोटा है. एंड द लार्जेस्ट वन इज़ पैसिफिक ओशन. If you see the map of the
ओशंस पैसिफिक ओशन दोनों साइड पे है। इट सर्कल, आपको पता है हमारा ग्लोब जो अर्थ है वो राउंड शेप में है, तो एक चीज़ जब राउंड शेप में होती है वो सारे उसको गिर्द करती हैं। इट मीन ये पैसिफिक ओशन सारे उसको राउंड करता है। फिर आपका द लास्ट वन इज़ आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन देखिए बिल्कुल एंड पर है, नीचे हैं, और पैसिफिक ओशन जो है वो दोनों साइड पर है। इट मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन अमंग द ओशन। सो दीज आर द 5 ओशंस in the earth या on the earth. So the next topic that we are going to discuss is world in fact. Now we will discuss some facts about the world. Facts वो चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती है और सबको पता होता है कि ये दुनिया में ये चीज़ें पाई जाती हैं. So these are basically the facts. Okay, kindly open page number 10 on your books. बुक निकालें और पेज नंबर 10 निकालें, उस पर फैक्ट्स, उन पर फैक्ट्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट फैक्ट दैट इज़ लार्जेस्ट लेक, कैस्पियन सी. कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑन अर्थ. यूरोप एशिया, यूरोप एशिया में है. यूरोप और एशिया दीज आर डिफरेंट टू कॉन्टिनेंट्स. लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत ही बड़ी. और जब ये दो यूरोप के दरमियान में है, एशिया प्लस यूरोप, ये दोनों जगह पर है, इट मीन्स ये इतना लंबा और इतना वाइड है कि इन दो ओशंस के दरमियान में है. ये ईरान के ऊपर है. इफ़ यू सी द मैप, आपका जो मैप है वो आपकी बुक मर आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी यूनिट नंबर 1, उसके बाद आपके आता है वर्ल्ड मैप. अगर आप उसमें देखें कैस्पियन सी जो एशिया और प्लस यूरोप में है, और ये किसके ऊपर है, ईरान के ऊपर ये कैस्पियन सी आता है. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑन द अर्थ. इसको याद रखें. इफ़ समवन आस्क यू दैट टेल मी द नेम ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द अर्थ, यू कैन टेल कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑन अर्थ. और ये कहाँ कहाँ पर है, एशिया प्लस यूरोप. सो इट इज़ द फर्स्ट फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड. ओके, नाउ सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. As I told you that when we were discussing the oceans जो 5 oceans है उसमें largest कौन सा था, Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन. मैंने आपको बताया कि जो 5 ओशंस में सबसे लार्जेस्ट है वो पैसिफिक ओशन है. और अगर आप मैप में देखें, इट इज़ कवरिंग द लार्ज एरिया ऑफ द मैप. मैप पर देखें तो सबसे बड़ा एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन ने घेरा हुआ है. इट मीन्स द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ इज़ पैसिफिक ओशन. सो दिस इज़ द सेकेंड फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फैक्ट दैट इज़ लार्जेस्ट सी. लार्जेस्ट सी जो है वो साउथ चाइना में है. ये एशिया में लोकेटेड है. साउथ चाइना जो सी है ये साउथ एशिया में लोकेटेड है, इंडोनेशिया के ऊपर में है और ईस्ट की साइड पर है. ये जो लार्जेस्ट सी है, आप अगर मैप में देखें, मैंने आपको बताया कि आपके जो डेफिनेशन के बाद जो वर्ल्ड मैप है उसमें आप देखें साउथ चाइना जो है ये एशिया में लोकेटेड है, इंडोनेशिया के ऊपर है और ईस्ट की साइड पर है. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट सी एंड द नेम ऑफ द सी इज़ साउथ चाइना. नाउ द फोर्थ फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड इज़ हाइएस्ट माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़ जो सबसे बड़ा है. हाइएस्ट माउंटेन वो है एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी है, 8850 मीटर. ये 8850 मीटर की हाइट है इसकी. और ये जो है नेपाल में लोकेटेड है. और इसकी रेंज में हमारे मुल्क में भी एक माउंटेन है जो K2 है. सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो K2 है जो हमारे पाकिस्तान में है. एंड द फर्स्ट वन इज़ एवरेस्ट विच इज़ लोकेटेड इन नेपाल. एंड द height of the Everest is 8850 meter. Okay, now the next fact about the world is hottest place. The name of the hottest place, Dalol, Ethiopia. ये इतना हॉट होता है जिसके जैसे आपके जो क्रैकर्स और ये आप फायर क्रैकर्स जो होते हैं जो आप ईद वगैरह में
पटाखे वगैरह होते हैं वो इसी किस्म की सॉइल से बनते हैं। इसका इस किस्म का सॉइल है कि वो बहुत एसिडिक है, और इस एसिडिटी की वजह से अगर आप पिक्चर में देखें इसकी सॉइल बिल्कुल ऑरेंज और रेड कलर की होती है। अगर आप बुक में या गूगल में सर्च करें और इसकी सॉइल देखें तो डिफरेंट कलर्स की होती है। इतनी एसिडिटी की वजह से इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसका जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है, इसका मतलब है पूरे साल की जितनी भी टेम्परेचर होती है उसका ये एक एनुअल एवरेज निकालते हैं, और वो एनुअल एवरेज रेशियो जो इसका है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ऊपर भी जाता है, हॉटेस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो एनुअल रेशियो इसका है वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। देलोल इथोपिया इलाका है। इथोपिया इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, एंड कंट्री में जो एक इलाका है वो है देलोल। सो दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। देलोल जो है वो क्या है, इलाके का नाम है, बट द कंट्री नेम इज़ इथोपिया। ओके, द सेकेंड fact is coldest place, plateau station antarctica, annual average temperature 56.7 degree centigrade. It is basically minus 56.7 degree centigrade, ये माइनस में है। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें अंटार्कटिका में एक इलाका है प्लेटो स्टेशन। द नेम ऑफ दैट प्लेस इज़ प्लेटो स्टेशन, जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है। अंटार्कटिका में ही है, लेकिन अंटार्कटिका में भी डिफरेंट प्लेसेस हैं, और उसी जगह पर सबसे जो एक्सट्रीम कोल्डेस्ट प्लेस है वो प्लेटो स्टेशन है, जहाँ पर टेम्परेचर कहाँ जाता है, -56.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब कब मरी में माइनस में जाती है तो वो -1 या 2 होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी और स्नोफॉल होता है। जब आप सोचिए जब -56.7 डिग्री होगा तो वहाँ पर क्या होगा। सो इट इज़ द एक्सट्रीम कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अंटार्कटिका। नाउ द सेकेंड नेक्स्ट fact is wettest plain, Mawson, Assam, India. Assam is a province ऑफ इंडिया, और वहाँ पर उस प्रोविंस में एक विलेज का नाम है मौसन राम। सो इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस। वाई? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर एक जगह है और वहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है तो इट मीन्स कि वो वेटेस्ट ही होगा, मतलब गीला ही होगा। अगर आप पिक्चर में भी देखें तो पानी भी बहुत ज़्यादा है और उसमें भी बारिश ही हो रही है मुसलसल। जहाँ पर कहीं पर बारिश होती है तो आपको पता है वहाँ पर सॉइल भी बिल्कुल नरम हो जाती है, मिट्टी अगर आप उसमें पाँव रखते हैं तो वो नीचे चली जाती है। तो मुसलसल बारिशों की वजह से इस जगह का जो सॉइल है वो वेटेस्ट है, और इसीलिए इसको वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है, जो कि इंडिया का प्रोविंस है असम, एंड असम में एक विलेज है मौसन राम। ओके, इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। नाउ ड्राइस्ट प्लेस। ड्राइस्ट मीन्स खुश्क, जो है एटिकामा डेजर्ट चिली, जो कि चिली में लोकेटेड है। ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम चिली है। यहाँ पर जहाँ से ये कहते हैं कि जब से ये ज़मीन बनी हुई है यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं हुई। जहाँ लोग वेदर वाले जो होते हैं, जो वेदर को देखते हैं, उन्होंने ये रिसर्च की है कि यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं हुई है। और अगर आप पिक्चर में देखिए बहुत ज़्यादा ड्राइस की वजह से जो ज़मीन में क्रैक्स पड़ गए। एक जगह पर अगर मुसलसल बारिश नहीं होती तो वो जगह क्रैक हो जाती है, खुश्क हो जाती है। सो सेम इज़ द केस विद दिस प्लेस। दिस इज़ द ड्राइस्ट प्लेस एटिकामा डेजर्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन चिली। द नेम ऑफ द कंट्री इज़ चिली, एंड यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं हुई, इसलिए इसको ड्राइस्ट प्लेस कहते हैं। ओके, नाउ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है वो सहारा अफ्रीका में है, जो कि ये इतना बड़ा है कि 9 to 10 कंट्रीज़ में एक्सटेंड है। इतना बड़ा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ सहारा, एंड इट इज़ एक्सटेंडेड टू 9 to 10 कंट्रीज़। ये इतना बड़ा है कि 9 के 10 मुल्कों में फैला हुआ है। यहाँ पर अगर आप कोई जगह देखें तो वो कंट्री के विद इन कोई छोटी सी जगह होती है, लेकिन ये इतना बड़ा डेजर्ट है जो कि 9 to 10 कंट्रीज़ में एक्सटेंडेड है, और ये हॉटेस्ट है, और इसका नाम सहारा है, विच इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। द हॉटेस्ट डेजर्ट is Sahara, and it is located in Africa, and it is extended to 9 to 10 countries. Okay, now largest cold desert. अब आपको पता है सबसे ज़्यादा
ठंडी जगह जो है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में क्यों सबसे ज़्यादा इसको डेजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहाँ पर जब बारिश नहीं होती, यहाँ पर कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसको इसलिए डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पर सन रेज़ नहीं आती। जब सन रेज़ नहीं आती तो एवेपोरेशन नहीं होती। जब एवेपोरेशन नहीं होती तो बादल नहीं होते, और जब बादल नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी? आपको पता है कि बादलों से ही बारिश होती है। जहाँ पर सन रेज़ नहीं आती तो वहाँ पर एवेपोरेशन कैसे होगी? तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती। और आपको पता है कि 90% जो आइस है वो अंटार्कटिका से आती है। टोटल 100%, जिसमें 90% अंटार्कटिका से आती हैं। इट मीन्स इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। आपको मैंने जैसे बताया प्लेटो स्टेशन इज़ बेसिकली लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भी डिफरेंट इलाके हैं, जिसमें सबसे सारा इलाका ही ठंडा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका जो है वो है प्लेटो स्टेशन, विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट डिज़र्ट ऑन अर्थ। वाई? एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर सन रेज़ नहीं आती। जब सन रेज़ नहीं आती तो एवपोरेशन नहीं होती, बारिश नहीं होती, कुछ नहीं, बस बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। ओके, these are the facts about the world. If you have any question, you can ask me in the next class. Thank you so much.